हेलो एवरीवन, मैं आपका इस जावास्क्रिप्ट के कोर्स में आपका स्वागत करना चाहूँगा। इस कोर्स में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करेंगे और उसके कोर्स में हम लोग थ्योरी के साथ साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जो आपके रिज्यूमे में भी काफ़ी काम आ सकते हैं। हम लोग इस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स की पहली वीडियो से। इस पहले पहले दिन में हम लोग अपने कोर्स में ए, ये सब चीज़ें करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं एंड उसमें कौन सी डाटा टाइप्स और डाटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्ट्रिंग, इंट और भी काफ़ी कुछ। और साथ में हम लोग टाइप कन्वर्जन की आपस में इन कन्वर्ट कैसे करें। और आखिर में हम एक छोटा सा सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपका डाटा यूजर से लेगा और उसको कंसोल पे दिखाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट असल में होती क्या है। जावास्क्रिप्ट हमारी एक एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे हम अपनी नॉर्मल वेब HTML वेबसाइट्स पे इंटरैक्टिविटी, उनका बिहेवियर, उनको डायनेमिक कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उस पे काम कर सकते हैं। जा इससे हाई लेवल से मेरा मतलब है कि इसको लर्न करना काफ़ी इजी है। ये इज इजी टू अंडरस्टैंड है। ये हाई लेवल है, जैसे पाइथन, C++, जावा, उनकी तरह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और इंटरप्रेटेड का मतलब है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट की जाती है कंपाइलर द्वारा। जावा स्क्रिप्ट को मेनली वेब ब्राउज़र के लिए में रन करने के लिए बनाया गया था। इसका पहल वेब ब्राउज़र में रन करने के लिए बनाया गया था। हाँ, बाद में इसका इस्तेमाल सर्वर के काम के लिए भी स्टार्ट किया गया। उसको हम लोग नोड जेएस की मदद से करते हैं। आपको इसमें अभी मैं केवल इसके बारे में बताऊंगा कि इसको वेब ब्राउज़र में कैसे ऐड किया जाता है और कैसे वेब ब्राउज़र में इसमें काम करते हैं। मैं आपको लेकिन नोड के बारे में बताऊंगा कि अगर आप बिना ब्राउज़र के चलाना चाहें तो आप उसको कैसे रन कर सकते हैं। पहले पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, एक काफी अच्छा सा डायग्राम टाइप का है। इससे आपको पता चलेगा जैसे कि HTML हमारा बेस है कंटेंट क्रिएट करने के लिए वेब ब्राउजर पे। CSS हमारे स्टाइल्स को ऐड कर रहे हैं उस ब्राउजर पे। और जावास्क्रिप्ट जो है वो लॉजिक है, वो यूजर इंटरेक्ट जब करेगा तो कैसे वर्क करेगा। जैसे कब कोई एक आदमी एक बटन पे क्लिक करता है तो वो कैसे वेबसाइट को रिएक्ट करना है, एक फॉर्म सबमिट होगा तो वो कैसे सबमिट होगा, ये सब जावास्क्रिप्ट का काम है। फंक्शंस को देखना, हाँ, ये जावास्क्रिप्ट देख रहा है। इस कोर्स में हम लोग मेनली VS कोड के ऊपर काम करेंगे। मैं आपको पहले बताता हूँ कि VS कोड को कैसे अपने PC पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपना ब्राउजर खोलें और उस पर डालें VS कोड। आप कोई भी सर्च इंजन इस्तेमाल करिए, इस पे जाइए, पहली वेबसाइट खुलेगी डाउनलोड VS कोड, तो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपका जो भी सिस्टम है, विंडोज या फिर लिनक्स या मैक, उस पे जाइए और अपना सिस्टम सेलेक्ट कर लीजिए जैसा आपका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है और प्रोसेस उसके हिसाब से। मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा। आप ये एक पेज खुलेगा और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ पहले ही, तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब खोलेंगे तो अ, एक बड़ा सा बॉक्स आएगा, उसमें सारे जो भी चीज़ें वो पूछता जाए उसको टिक कर दीजिएगा। और आप ये आपका आपका ऐसा कुछ विंडो खुलेगा। उसमें आप जाने के बाद आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। उसमें आप कोई भी फ़ोल्डर का नाम डाल सकते हैं। मैंने इसमें इसका नाम पहली मॉड्यूल 1 डाल देता हूँ। और उसके बाद आप इसमें जाने के बाद इसमें आप जब प्लस ये वाले साइन आएंगे न्यू फाइल, तो आप फाइल ऐड कर सकते हैं। आप अपने उसका नाम रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम पहले एक HTML की फाइल बनाऊंगा और फिर उसके बाद आप एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा। इसका नाम नॉर्मली स्क्रिप्ट डॉट जेएस रखा जाता है। आप और भी कुछ रख सकते हैं, उससे कुछ मैटर नहीं करता बस। और उसके बाद आपका वर्क रेडी हो जाएगा काम स्टार्ट करने के लिए।
आपको एक चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आपको इस पे जाके लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सटेंशंस का पेज आ जाएगा। आप लाइव सर्वर पे जाके इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। मैंने कर रखा है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है करने की। और जब जब आप अपना इंडेक्स और एचटीएमएल खोलेंगे तो आप उस पे एमिट इसमें होता है कि आप जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे विम के कीबोर्ड पे तो आपके पास वो सारा का सारा कोड जो बेसिक कोड होता है एचटीएमएल स्टार्ट करने के लिए वो आपको खुद ही बना के दे देगा। तो आपको ये थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। उसके बाद आप बॉडी टैग के अंदर एक टैग बनाएंगे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नाम से। उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे सोर्स सोर्स कोड के नाम से। और फिर जो आपका ये आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड था उसको ऐड कर देंगे। इसका नाम स्क्रिप्ट डॉट जेएस में रख देता हूँ। अब हमारा जो ये HTML का पेज है वो हमारे स्क्रिप्ट डॉट जेएस से लिंक हो चुका है। इस पे हम लोग HTML पे जब क्लिक करेंगे और इसको करिएगा ओपन विद लाइव सर्वर पहले ही आएगा, या फिर आप कहीं नीचे आता था उस पर क्लिक उस पे देखिएगा ओपन विद लाइव सर्वर लिखा होगा। ऐसा करके ही आपका वेब ब्राउजर पे एक पेज खुल जाएगा। ये आपका एच टी एम एल की वेबसाइट है, मतलब जो आपने उसमें बनाई है। मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हम लोग जावा स्क्रिप्ट को वो सिर्फ ब्राउजर पे ही कैसे रन कर सकते हैं। आप पहले जाइए और उसको यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए। उसके बाद आपको ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। इंस्पेक्ट करते ही आपका ऐसा एक पेज खुल जाएगा। मेरा एज ब्राउजर तो वो ऐसा है, अगर आप कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी अलग होगा। लेकिन उसमें ये सब ऑप्शन देंगे आपको। वेल, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, आप कंसोल क्लिक करिए। उस पे आप कोई वार्निंग आ रही हो तो आप उसको ये हटा सकते हैं। आप कोई और भी पेज खोल सकते हैं। अगर मैं अपने नॉर्मल किसी वेबसाइट पे जाऊँ, google.com पे जाऊँ, उस पे भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं। आप इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाइए और आपका ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। ये ये सब रेड रेड आपके लिए कोई वर्क नहीं करता। ये आप ये एरर दे दिखा रहा है कंसोल में, ये कोई आपकी मैटर नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अ- अभी हम लोग इस पे देखते हैं। अब हाँ, हम लोग सबसे पहला अपने कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में। इस कंसोल हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, लेकिन ये बस एक टेम्परेरी चीज़ है। इसका मेनली यूज कंसोल का होता है कि अगर आपको अपने कोड में बग्स देखने हैं, चेक करना है, तो आप कंसोल का इस्तेमाल करते हैं काफी बार। और जावास्क्रिप्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंसोल पे कुछ प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम होता है कंसोल और डॉट लॉग और फिर ब्रैकेट्स। कंसोल लॉग का मतलब है कंसोल पे कोई चीज लॉग करना, उसको उस पे कंसोल जो ये है उस पे प्रिंट कराना। हम लोग इस कंसोल पे कुछ वैल्यू कुछ भी चीज प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। ये करते ही हम लोग जैसे इंटर दबाएंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसका लेकिन इसमें जो हम लोगों ने कंसोल ये प्रिंट किया है ये टेम्परेरी है। इसको जब हम ऐसे ही हम रिलोड करेंगे पेज को, ही गायब हो जाता है। इसलिए हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग इस पे लिखते हैं VS कोड के। ये आप जब इस पे जाएंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जो भी आपकी डॉट जेएस की फाइल है उसके ऊपर हम लोग इस पे लिखेंगे console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। पे हम जाएं वापस तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, और जिसको कभी भी खोलेंगे तो उस पे यहाँ पे आता रहेगा, क्योंकि ये चीज़ फाइल हमने सेव कर दी है। ये टेम्परेरी, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग अपना दूसरी चीज़ों के बारे में देखेंगे। हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे अपने वेरी जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहला था var, फिर लेट एंड दूसरा आया const। और फिर जो हमारा var है वो हमारा सबसे पुराना और बेसिक तरीके का वेरिएबल है। इसमें हम लोग कुछ भी ऐसे डिक्लेयर करा जाता है var
वेरिएबल वेरिएबल हमारा एक्स है। एक्स एक कंटेनर है जिसमें हम लोग अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम लोग 45 को मैंने लिखा है यहाँ पे, तो 45 एक्स के अंदर स्टोर हो रहा है। और उसके उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग एक्स। ही करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 45 प्रिंट हो रहा है। अब हम लोग इसी तरह से वार कर सकते हैं। लेट का इस्तेमाल किया जाता है और कॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वार जो है हमारा वार जो है वो हमारा सबसे पुराने तरीके का वेरिएबल था। ये हमारा बहुत जब जावास्क्रिप्ट नहीं आई थी तब इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये फंक्शन स्कोप था। फंक्शन स्कोप का मतलब होता है कि इसको जब हमने डिफाइन कर दिया तो इसको उसके बाद कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी इसको रीडिक्लेयर किया जा सकता था और अपडेट किया जा सकता है। इसके बारे में अभी समझाना थोड़ा सा मुश्किल है बिना फंक्शन के बारे में बात करें। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हमने जैसे कोई चीज हम एक फंक्शन चीज होती है जिसको हम लोग, जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। मैंने जैसे फंक्शन यहाँ पे बना क्रिएट कर दिया। अगर हम लोग इसमें, ये हमारा जैसे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग इस फंक्शन में अभी आपको मैं बाई जाने जरूरत नहीं फंक्शन कैसे क्या होता है। मैं आपको बस दिखाता हूँ कि ये वार कैसे काम कर रहा है। कि अगर हम लोग ने जैसे यहाँ भी कर दिया एक फंक्शन, में आपको सिंपल सा क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन क्रिएट किया, हम लोग ने इसमें वैल्यू क्रिएट करी है 15। इस स्कोप के अंदर डिफाइन की गई थी। लेकिन हम लोग इसको उस स्कोप के बाहर बाहर भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बाहर 50 प्रिंट होके आ रहा है। इसका ये सही नहीं माना जाता कि आपने एक वैल्यू डिफाइन करी है उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता इस कारण की वजह से। उसके बाद दूसरा वेरिएबल होता है लेट। दूसरा लेट है। लेट में हम लोग कैसे, जब हम लोग ने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए बी, उसमें हमने 100 यहाँ sorry, इसमें करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें हम लोग ने लेट क्रिएट किया, लेट ए बी में 500 वैल्यू कर दी। और ये इस स्कोप के अंदर हम लोग ने लेट को डिफाइन किया था। हम लोग उसको बाहर स्मॉल कौन से प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे, जब मैं इसको सेव करूंगा तो उसमें एक एरर आ जाएगा, रेफरेंस एरर वाई इज नॉट डिफाइंड। इसका इसका मतलब है जो वाई वेरिएबल है जो यहाँ पे हमने कॉल किया था वो डिफाइन है नहीं। मतलब उसको ये कॉल नहीं, उसको ढूंढ नहीं पा रहा। मुझे सॉरी वाई ए बी करना चाहिए। ए बी इज नॉट डिफाइंड क्योंकि ए बी इस स्कोप के अंदर था। इसका मतलब है जो हमारा लेट वेरिएबल है वो ब्लॉक स्कोप है, वो ब्लॉक के अंदर ही वर्क करता है। और दूसरा हमारा और तीसरा टाइप का हमारा वेरिएबल होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट हमारा हम लोग जब कॉन्स्ट वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। तो एक ऐसा ऐसा वेरिएबल स्टोर करने के लिए जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग पाई की वैल्यू है 3.14, और हम लोग इसको इसमें डाल सकते हैं। तो आप इस वैल्यू इस पाई वेरिएबल को आप बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि वैर और लेट दोनों को हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसके साथ ये बताना चाहूंगा कि आपका बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी कि हम लोग वेरिएबल को नेम कैसे दें। वेरिएबल को नेम देते समय हम लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग वेरिएबल को ए बी कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए आप सी टी आर एल फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करेंगे तो आपके लाइन कमेंट हो जाएगी। आप ए बी ए सी ये सारे नाम जो जिसकी कोई मीनिंग नहीं है उनको देना अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका फोकस होता है डिस्क्रिप्टिव सा नाम दें, कि जो काम वो कर रहा है वैसा नाम दें। जैसे हम लोग एक नंबर, हम लोग एज इस्तेमाल करना, तो उस वेरिएबल को आप एज नाम दे दें। ये अच्छा रहता है। हम लोग जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का को कैमल केस में स्टोर कैमल केस में रखते हैं। कैमल केस का मतलब होता है कैमल केस
कैमल केस का मतलब होता है कि हम लोग पहला लेटर जो है वो स्मॉल होगा, दूसरा और दूसरे वर्ड का जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि फुल नेम है वेरिएबल, तो हम लोग उसको समझेंगे पहला लेटर फुल एफ स्मॉल है, फिर नेम में एन कैपिटल होगा। और हमको हम लोग जो नाम हमारा वेरिएबल है उसकी स्टार्टिंग में पहले कभी नंबर नहीं हो सकता, जैसे 47 नेम, ये गलत है। आप कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार ABC ये कुछ भी और साथ में वो नहीं दे सकते हैं। साथ में जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि रिटर्न, इसको भी आप और फॉर, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। ये और एक और प्रैक्टिस में आता है कि आप जो हमारा ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, एक इसके जो हम लोग वेरिएबल स्टोर बना क्रिएट करते हैं उसको हमेशा स्पेशल उसमें रखते हैं कैपिटल में। जैसे मैंने पाई या क्रिएट किया है तो उसको पाई हम लोग कैपिटल में रखते हैं, पी पाई। और इसमें हम लोग स्पेस देते हैं के लिए अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लिखूं ग्रेविटी कांस्टेंट, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा। अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँ ग्रेविटी कांस्टेंट के नाम से तो उसका ऐसा नाम होगा। यही इसके साथ हम लोग अपने दूसरे टॉपिक मूव करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा डाटा टाइप। टाइप हमारे डाटा टाइप्स मेनली दो तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक है इसमें प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारा जो डाटा है उसको मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर किया जाता है। जैसे हम को जो मेमोरी है, जो हमारा हम लोग जैसे डाटा देंगे कि हम लोग ने लेट नेम किया, तो जो हमारा डाटा है हम लोग ने नेम कर दिया दिव्यांशु, तो ये जो हमारा नेम है दिव्यांशु ये सीधे इस मेमोरी के अंदर ही स्टोर होगा। और जो नॉन प्रिमिटिव है उसमें आपका रेफरेंस स्टोर किया जाता है, जो इसकी लोकेशन होगी वो नेम वेरिएबल की वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। और दूसरा मेन डिफरेंस होता है इनके बीच में कि प्रिमिटिव जो है उसके पास मेथड्स होते हैं कॉल करने के लिए, नॉन प्रिमिटिव उसके पास नहीं होते। नॉन प्रिमिटिव में मेथड कॉल किए जा सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल है ऑब्जेक्ट्स हो गए, हमारे एरेज हो गई। और प्रिमिटिव का एग्जांपल हो गया हमारा इंटीजर टाइप हो गया, बूलियन टाइप हो गया। मैं आपको को इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ उसको। और प्रिमिटिव को पहले करते हैं। प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव में हमारा पहले आ जाएगा स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं लेट नेम, ये आपका एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग वेरिएबल उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैरेक्टर्स हैं उससे मिलके बन जाता है एक स्ट्रिंग। और दूसरा होता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। जैसे इंटीजर में हमारा हो गया एज, एज इक्वल टू 21। एंड तो ये एज 21 है, ये इंटीजर है। एंड इसमें आपका इंटीजर के साथ साथ ये पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे 21.86 कुछ भी। इसको हम लोग फ्लोट कहते हैं, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और दूसरा हमारा हो गया बूलियन डेटा टाइप, जैसे हम लोग ने कहा लेट इज एक्टिव वेरिएबल है इसका नाम। इसमें हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें ट्रू डालता हूँ मैं। इसमें इसका मतलब है कि हम लोग इसकी बूलियन में आपकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या फिर उसकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है। और हम लोग का उसके बाद टाइप होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। जैसे हम लोग ने लिखा लेट लेट गुड, और इसको हम लोग ने ऐसे ही छोड़ दिया। हम लोग ने यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब अनडिफाइंड है। हम लोग चाहें तो उसकी वैल्यू कुछ दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे नल, ये भी एक तरीके का हमारा डाटा टाइप ही होता है। लेकिन इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू का एब्सेंस है। और जो हम लोग वैल्यू जब नहीं दे रहे थे उसका मतलब है हम लोग ने वैल्यू को अभी
कुछ असाइन नहीं किया हुआ है उसको। हम लोग ने नल में हम लोग वैल्यू को जानबूझ के हम लोग को खाली छोड़ते हैं। और अगला नल का इस्तेमाल हम लोग डाटा उसमें काफी जगह किया जाता और हमारा उसके बाद आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का भी मैं आपको बस एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, उसका मैं आपको मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। इसमें हम लोग लेट नेम, मैंने ऐसे लिखा, हम लोग ने ऐसे साइन कर दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा नेम है और ये हमारी वैल्यू है, ये एक ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग बाकी चीज़ें भी बाकी की ये मेथड की वैल्यू पेयर को डिफाइन किया जा सकता है। और ये फिर उसके बाद हमारा दूसरा होता है एरे। जैसे हम लोग ने एरे दिया, लेट ए आर आर, एरे का नाम मैंने दे दिया। जावास्क्रिप्ट में एरे को हम लोग डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें से मैंने एरे ऑफ नंबर दे दिया 5 तक। और ये 5 तक हमारी ये एरे है। इसको हम लोग एरे में सेपरेटर बाय डिफॉल्ट ये आपका का कॉमा होता है, इससे हम लोग एरे सेपरेट करते हैं। मैं आपको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ दोनों को। कॉन्सोल डॉट लॉग ए आर आर। मैंने आपको बताया था कि उसमें एरे में बहुत सारे नॉन प्रिमिटिव में आपके काफी सारे मेथड होते हैं। आपको मैं एक मेथड भी करके इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। जैसे कॉमन सा मेथड है एरे का, लेंथ मेथड। ये हमें आपको एरे की लेंथ दे देगा। मैं इसको सेव करूँ जब, एक second, हमारा जो ये एरे था मैं इसको डिलीट कर दूँ। ये अभी सही हो गया है, तो हटा दूँ, इसके से आ रहा है। ये यहाँ पे आ गया हमारा। ये एरे प्रिंट हो गई 1 2 3 4 5। और ये हमारी उसकी लेंथ आ गई, इसकी वैल्यू 5 हमारी प्रिंट होके आ गई। ये हमारे डाटा टाइप्स थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप टाइप कन्वर्जन का जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का में एक बहुत अच्छी बात होती है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप्ड होने की वजह से इसमें थोड़ा सिंपल बनती है। एफिशिएंट नहीं कह सकते लेकिन सिंपल बनती है। सिंपल का मतलब सिंपल ऐसा है कि जावास्क्रिप्ट का जो टाइप है वेरिएबल का, वो एट अ रन टाइम, जब प्रोजेक्ट आपका प्रोग्राम है जब वो रन होगा, कंपाइल होगा, तभी उसको इंटरप्रेटर डिसाइड करेगा कि कौन सा उसमें डाटा टाइप इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग उसको डायनेमिकली चेंज हम लोग को डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ है वो। जैसे हम लोग जावा में लिखते हैं इंट वेरिएबल का नाम फाइव सिक्स। इसका मतलब है कि हम लोग ने डिफाइन पहले ही करना पड़ता है कि इंटीजर है कि क्या है। तो उसको हम लोग एक बार हमने अगर एक्स को डिफाइन कर दिया इंट, तो उसे स्ट्रिंग नहीं बना सकते। लेकिन जावा डायनेमिकली टाइप्ड है। उसको हमने अगर नेम एज को हम लोग ने यहाँ पे 21.6 लिखा हुआ है एज एन इंटीजर, तो हम लोग उसको बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और डाटा टाइप के अंदर। और डाटा टाइप कन्वर्जन करने के लिए हम लोग के पास काफी सारे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड हैं। उस मेथड में आपका एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग ये किसी वेरिएबल हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो हम लोग स्ट्रिंग मेथड होता है, स्ट्रिंग फंक्शन है, मेथड नहीं। और फिर स्ट्रिंग है, ये आपका नंबर है, और इसके साथ आपका बूलियन है। ये हमारे कुछ कुछ कॉमन फंक्शन हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी वेरिएबल को उसके दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एज को लिया था 21.6,
हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट स्ट्रिंग नेम एज। इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर था हमारे पास, हम लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रिंग 21 को वेरिएबल को ही डाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग कॉन्सोल करते हैं, इसकी वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग एज। यहाँ पे आप जो हमारा ये अभी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, मैं आपको उस पर दिखाता हूँ। टाइप इसका चेक करने के लिए ये एक मेथड है, console log का होता है, उसका नाम होता है टाइप ऑफ str। टाइप ऑफ से हमें पता चलेगा कि str का टाइप क्या है। यहाँ पे टाइप हो गया, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिखा गया, तो इसका टाइप है स्टीआर एज का, वो एक स्ट्रिंग था। जबकि पहले हमारा जो वेरिएबल था एज, वो एक इंटीजर था। इसको हम लोग चेक करना है, console log टाइप ऑफ एज, लोग उसको ऊपर चेक करते हैं, नंबर। ये हमारा डाटा टाइप है, नंबर है ये। और दूसरा हमारा, अगर हम लोग को उल्टा कुछ करना है, जैसे कि नंबर, जो हमारा नंबर है वो वो किसी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर सकता है, कि स्ट्रिंग हमें दी हुई है 1 2 3 है, उसको हम लोग एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर में मतलब होगा कि जो हमने जैसे ये स्ट्रिंग नेम ली थी, हम लोग इसको लेट कर दें इंट नेम नंबर। यहाँ पे कुछ वैल्यू आई नहीं, क्योंकि मैं आपको कुछ और कर जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग एक नंबर कैसे कन्वर्ट होता है, एक स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट होगी, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, इसका नाम कि ये है था क्या, टाइप ऑफ नंबर है ये। ये इससे ये जो हमारा वैल्यू थी जो एक स्ट्रिंग की तरह पास करी गई थी, उसको हम लोग ने टाइप उसमें कन्वर्ट कर लिया एक न्यूमेरिक वैल्यू में। न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आई, क्योंकि स्ट्रिंग को कोई कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं होती इंटीजर की, लेकिन वो एक नन नाम से एक वैल्यू दे दी उसने। नन नाम से वैल्यू दे दी, लेकिन इसका टाइप जो है वो एक इंटीजर होगा। उसके बाद आपका दूसरा होता है बूलियन। बूलियन में आपका कोई भी वैल्यू जो है उसमें, उसको आप एज अ बूलियन कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे लेट एज ही था, हम लोग एज को बूलियन में कन्वर्ट करते हैं। बूलियन एज हम लोग ने ऊपर दे दिया था, एज हम लोग ने बूलियन में कन्वर्ट कर दिया, और फिर कंसोल कर देते हैं इसको, कंसोल लॉग एज, यहाँ पे ट्रू आ गया। अब जावास्क्रिप्ट में ट्रू फॉल्स कैसे डिफाइन हुआ है इसके बारे में, कि कोई भी नल वैल्यू है, जीरो है, एम्प्टी है। जैसे आप जीरो, जीरो, नल एंड आपका एम्प्टी स्ट्रिंग, इस सब के लिए वैल्यू बूलियन हमेशा फॉल्स आती है, फॉल्स वैल्यू होती है। ये फॉल्स ही वैल्यू भी कहते हैं इनको। और आपकी कोई भी वैल्यू अगर दी हुई है स्ट्रिंग में, कुछ भी एलिमेंट है तो आपका जो वैल्यू है वो ट्रूथ ही वैल्यू कहलाती है, ट्रू है उसके आंसर होंगे।
इसमें आपका फॉल्स में एक और चीज आती है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के लिए भी, अगर अनडिफाइंड है कोई चीज, तो वो भी फॉल्स में ही लाई करेगी। इसके साथ हमारा इतना पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। और फिर हमारा हमारा हम लोग आपको एक यूजर फॉर्म क्रिएट करना सिखा बताता हूँ मैं आपको। एक, इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए, इसको सब कुछ कमेंट कर देता हूँ और साफ कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए मल्टी लाइन कमेंट हम कर देते हैं इसमें। ठीक है। आप बैक स्लैश स्टार और बैक स्लैश स्टार दबा के आप भी मल्टी लाइन कमेंट करके चीज़ें हटा सकते हैं। सब कमेंट हो गया। अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ एक इन्फो फॉर्म। जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है। जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है, फंक्शन क्या है कि हम लोग एक एक फंक्शन है, वो उससे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में कोई इनपुट लेने के लिए प्रॉपर इस्तेमाल होता नहीं है कि उस जावास्क्रिप्ट से इनपुट ले रहे हैं हम लोग, एचटीएमएल के थ्रू लिया जाता है। लेकिन अगर हमें जावास्क्रिप्ट से लेना ही है तो हम लोग ब्राउजर के थ्रू लेते हैं, प्रॉम्प्ट लेके। जैसे हम लोग, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक यूजर इनपुट नाम से बनाया। इसको मैंने किया विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मेथड के थ्रू, विंडो ऑब्जेक्ट का ये मेथड है प्रॉम्प्ट। और उसमें उसमें हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं कि इसमें अपने कोई मैसेज टाइप करते हैं। जैसे हम लोग ने कहा, प्लीज प्रोवाइड योर नेम। ये करने के बाद यूजर के पास एक प्रॉम्प्ट आएगा ब्राउज़र पे। जैसे इस इसका मतलब है कि जो हमने बनाया था सर्वर, उस वो हमसे मैं मांग रहा है प्रॉम्प्ट की आप ये हमें प्रोवाइड करें आंसर। जब तक आप यूजर प्रोवाइड नहीं करेगा उस पर हमारा वैल्यू, तब तक वेबसाइट लोड नहीं होगी। तो हम लोग, जैसे मैंने अपना नाम डालता हूँ, मैं दिव्यांशु डालता हूँ, तो इसमें मैं डालते ही हमारा प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब जो भी आप डाटा देंगे कोई चेक नहीं कर रहा है वो, लेकिन आपकी वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। कंसोल लॉक किया मैंने यूजर इनपुट, आपने कुछ भी वैल्यू डाली तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। इसको अब मैं आपको इन्फो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं, यूजर से काफ़ी सारी डिटेल्स लेते हैं। जैसे हम लोग ने कहा कि अपना कहा यूजर नेम, हम लोग ने तो ये बनाया ही था यूजर इनपुट, हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। यूजर नेम, प्लीज प्रोवाइड योर यूजर नेम, पहला प्रॉम्प्ट आएगा। उसके बाद यूजर के पास दूसरा प्रॉम्प्ट जाएगा, हाँ, यूजर एज। ये यूजर से उसकी एज मांगेगा, उस पर मैं डाल, सॉरी, तो प्रॉम्प्ट मैंने कहा प्रोवाइड योर एज। के बाद हम लोग उससे कहेंगे कि और क्या लिया जा सकता है, कि हम लोग उससे कहें कि अपना ना फ़ोन नंबर दे दो। फ़ोन नंबर, प्लीज प्रोवाइड फ़ोन। ये हमारा एक सिंपल सा मतलब वो बन गया है। और इसको हम लोग कंसोल करा सकते हैं। इसको हम लोग कंसोल करा लेते हैं, कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर एज। और फिर यहाँ पे ईमेल कर दिया, दूसरे को प्रिंट करा दें, कंसोल डॉट लॉग फोन। ये करने के बाद हम लोग फिर उस पे जाएंगे वापस।
तो वो अब फिर से यही हमसे पूछा, प्लीज प्रोवाइड योर नेम, मैंने अपना नाम डाला, मैंने अपनी एज डाल दी, और मैं अपना फ़ोन नंबर मैं कुछ भी डाल तो देता हूँ उसमें। फिर मैंने हल्का सा एरर कर दिया यहाँ पे, और सर मैंने इसके यहाँ चेंज नहीं किया, इसको चेंज करना पड़ेगा। सब सही है। अब यहाँ पे अब मैं करके रखता हूँ। ये आपका आ गया इनपुट, और मैंने अपना नाम डाला था, फिर एज डाली और वो फ़ोन नंबर डाला और सब कुछ, और कंसोल पे प्रिंट होके आ गया। ये हमारा सिंपल सा एक वो था, ये है यूजर इन्फो फॉर्म, ये बहुत ही बेसिक था। इसके हम लोग आगे HTML और CSS की मदद से और भी इसको बढ़ा करके दिखाएंगे कैसे और चीज़ें हो सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।